मुंबा पुजारी को हलाक करने के बाद रमू की आतिश इंतकाम को कदरे ठंडक पहुंची थी, मगर अभी वो अंजना को अपने कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए बेचैन था। इसे अपना वो ख्वाब याद आने लगा जिसमें बाबा आली शाह ने इसे नसीहत करते हुए बताया था कि अंजना जैसी शैतानी रूह का किस तरह खात्मा होगा। इसके लिए इसे एक सुलगता हुआ गड़ा खोदने की जरूरत थी जिसके अंदर अंजना को धकेलना था, लेकिन रमू जानता था कि इस मशक्कत तलब काम में 2-3 घंटे लग जाएंगे। लिहाजा उसने सबसे पहले गड़ा बनाने का इरादा किया और फिर कब्रिस्तान के बाहर कोई मुनासिब जगह देखकर खुदाई शुरू कर दी। इस रोज एक अजीब वाकया हुआ। वो तकरीबन निस्फ काम कर चुका था। जब वो थका हारा शाम गए अपनी झोंपड़ी में वापस आया तो लेटते ही उसे नींद आ गई, लेकिन फिर अचानक रात के न जाने किस पहर इसकी आंख खिली तो कोई बड़ी मुलायमत के साथ इसके सर पर हाथ फेर रहा था। रमू ने चौंक कर लालटेन की रोशनी में देखा। वो बाबा आली शाह थे और बड़ी पुरजलाल सी नजरों से इसकी जानिब तकते जा रहे थे। रमू हड़बड़ाकर उठ बैठा। बाबा आली शाह को जिंदा सलामत अपने सामने देखकर पहले तो रमू जरा ठक्का और फिर अगले ही लम्हे इसके चेहरे से खुशी फूटने लगी। बाबा तुम जिंदा हो? बेइख्तियार रमू के होंठों से अल्फाज फैले। जवाबन बाबा आली शाह अपने बारिश चेहरे पर मुस्कुराहट फेर कर बोले, हाँ बेटा, मैं जिंदा हूँ और तुम्हें एक बात से खबरदार करने आया हूँ। वो ये कि तुम अपने बाजू से ये तावीज उतार दो, मैं तुम्हें दूसरा तावीज दे दूंगा। बाबा आली शाह की बात सुनकर रमू को अचंभा सा होने लगा। ताहम वो उलझ कर आली शाह से बोला, बाबा ये तावीज अब ही ने तो दिया था, अब आप ही इसे उतरवाने का कह रहे। रमू की बात पर बाबा आली शाह के चेहरे पर कुछ इज़्तिराब आमेज़ तासुरात उभरे और तब रमू ने बाखुद आली शाह के चेहरे का जायजा लिया और न जाने इसके दिल में किया आई कि इसने फौरन अपने बाजू पर बंधे तावीज पर हाथ रखकर अल्लाह का नाम लिया। फिर अगले ही लम्हे एक मुहैयर अलअक़ूल वाक़या ज़हूर पजीर हुआ। बाबा आली शाह के हल्क से अचानक एक गैर इंसानी चीख बुलंद हुई और वो रमू के करीब से इस तरह दूर होकर परे जा गिरा जैसे किसी ने इसे पकड़कर परे उछाल दिया हो। इसके बाद रमू ने एक और हैरतनाक मंजर देखा। बाबा आली शाह की शक्ल मजमूई तब्दील होने लगी और अगले ही लम्हे अब वहां मक्कार अंजना खड़ी थी। रमू समझ गया कि ये मक्कार अंजना ही थी जो बाबा आली शाह का रूप धार कर धोखे से इसके बाजू से तावीज अतरवाना चाहती थी। असली रूप में आते ही अंजना अब गायब हो चुकी थी। रमू ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो इस शैतानी रूह की चाल में नहीं आया था। इसे अच्छी तरह इस बात का अंदाजा था कि जब तक बाबा आली शाह का ये तावीज उसके पास है वो शैतानी रूह अंजना इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रमू अपना काम मुकम्मल कर चुका था, अब उसे अंजना की तलाश थी। फिर अचानक उसके जहन में एक ख्याल बिजली की सी तेजी के साथ आया और ये सोचकर उसे बुरी तरह अफसोस होने लगा कि वो बाबा आली शाह की हिदायत के मुताबिक सुंदरदास और उसके खानदान को अंजना की शैतानी रूह से खबरदार करने गया था। इसे दोबारा उन लोगों की बहर सूरत खबरगिरी करनी चाहिए थी, क्योंकि सुंदरदास ने रमू को बहरूपिया जानकर धुतकार दिया था। यकीनन वो अंजना के शैतानी जाल में फंस सकता था। ये सोचते ही रमू का दिल बेकरार सा हो गया और उसकी नजरों के सामने सुंदरदास की मासूम पत्नी शिकंतला और उसका नन्हा गोल मटोल सा प्यारा बच्चा घूम गया। बस फिर किया था रमू ने इसी वक्त लारी पकड़ी और शहर आ गया। शदीद गर्मियों का मौसम था। रमू ने जैसे ही लारी से उतरकर धनराज कॉलोनी का रुख किया, चंद डंडा बरदार खाकी नीकर पहने 2 पुलिस वालों ने इसे पकड़ लिया। रमू बेचारा परेशान सा हो गया और वो दोनों पुलिस वाले इसे थाने ले गए और थानेदार के सामने पेश कर दिया। थानेदार का नाम इंस्पेक्टर गोविंद राम था। वो एक 35-40 साला तजुर्बाकार इंस्पेक्टर था। इसकी रंगत गोरी थी और वो दरमियाने कद का शख्स था। तुम्हारा नाम रमू है? इसने अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए हाथ में अपने पकड़े रूल का इशारा रमू की तरफ करके कदरे दुरुस्त लहजे में पूछा। हाँ, लेकिन मुझे किस जुर्म में यहाँ लाया गया है? रमू ने चलाकर कहा तो इंस्पेक्टर गोविंद राम सिया रूल को अपने बाईं हाथ की हथेली पर मारते हुए बोला, श्री सुंदरदास की पत्नी शिकंतला के कत्ल के जुर्म में। रमू उसकी बात सुनकर धक से रह गया। ये अब क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहिब?
मैंने ये कत्ल नहीं किया, बल्कि मैं तो खुद उन्हें खबरदार करने आया था। बहुत चालाक मुजरिम दिखाई पड़ते हो तुम। इंस्पेक्टर गोविंद राम रमू की बात पर उसे खोजती नजरों से घूरते हुए बोला। इसके होठों पर जहरखंद मुस्कुराहट ऊद कर आई थी। इंस्पेक्टर दोबारा बोला, किसी को कत्ल करने से पहले बहुत अच्छा ग्राउंड बनाते हो। जरा इस बदरू के बारे में मुझे भी वो कहानी सुनाओ जो तुमने सुंदरदास और उनकी स्वर्गवासी पत्नी शकुंतला को सुनाई थी। इंस्पेक्टर गोविंद राम के तशकीक भरे अंदाज गुफ्तगू ने रमू को परेशान सा करके रख दिया था। दर हकीकत इसे मासूम शकुंतला की मौत का बेहद दुख हो रहा था। वो समझ गया था ये इसी अंजना की शैतानी रूह की कारस्तानी थी, लेकिन इस वक्त परेशानी उल्टी गिले आ पड़ी थी। इससे वो जल्द छुटकारा पाना चाहता था, लिहाजा बोला, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात पर यकीन करो, अंजना एक बदरू है। वो सुंदरदास के पूरे परिवार से इंतकाम लेना चाहती है, लेकिन मेरे पास इस बदरू को हलाक करने की ताकत मौजूद है। इसलिए अब बजाय मुझे गिरफ्तार करने के सुंदरदास और उनके बच्चे की जान बचाने की फिक्र करे। रमू इतना कहकर खामोश हुआ और इंस्पेक्टर बगौर रमू के चेहरे की तरफ देखते हुए जहरखंद लहजे में बोला, एक ऐसी आत्मा को तुम हलाक करोगे जो पहले ही से शरीर छोड़ चुकी है। ये क्यों नहीं कहते कि यहाँ से आजाद होकर तुम अब सुंदरदास और उसके बच्चे को कत्ल करना चाहते हो। रमू ने जवाबा कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि इंस्पेक्टर गोविंद राम ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ रूल जोर से टेबल पर मारते हुए कहा, बंद करो अपनी बकवास और मुझे साफ साफ बताओ तुम्हारी सुंदरदास से क्या दुश्मनी है और तुमने इसकी पत्नी का खून क्यों किया। रमू बेचारा डरते डरते बोला, इंस्पेक्टर साहिब आप ऐसा करें, सुंदरदास को यहाँ बुला ले। उसने ही तो सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ पर्चा कटवाया है। तुमने उनकी पत्नी को तो पूरा पूरा बेवकूफ बना लिया था, मगर सुंदरदास को तो तुम पर इसी दिन से ही शक हो गया था कि तुम वहां किसी और ही मकसद के लिए आए थे। इंस्पेक्टर गोविंद राम ने खा जाने वाली नजरों से रमू की तरफ घूरते हुए कहा, सुंदरदास तो तुम्हें देखते ही तुम्हारी बोटियां नोच लेगा, इसलिए बेहतर है कि मुझे असल हकीकत से आगाह कर दो। इंस्पेक्टर ने रमू पर जाल फेंकने की कोशिश की, लेकिन रमू बेचारा क्या करता, वो तो कतना बेगुनाह था। वो खामोश रहा, मगर इंस्पेक्टर गोविंद राम उसकी खामोशी का कुछ और मतलब समझा और जरा देर बाद दांत पीसते हुए बोला, तुम ऐसे जबान नहीं खोलोगे, तुम्हें ड्राइंग रूम की सैर करानी पड़ेगी। ये कहते हुए इंस्पेक्टर गोविंद राम ने करीब खड़े इन दोनों कांस्टेबलों से तहक्कुमाना लहजे में कहा, इसे ले जाओ, बंद कर दो, रात को उसे तेज सिंह के हवाले करना पड़ेगा। इस पहाड़ के सामने तो बड़े बड़े सुरमाओं का सुरमा बन जाया करता है। ये सुनते ही उन दोनों ने हैरान परेशान खड़े रमू को दबोच लिया और वो बेचारा अपनी बेगुनाही में चीखता चलाता रह गया, लेकिन इसकी किसी ने ना सुनी। इसके बाद रमू को लाकर में डाल दिया गया। बेचारा रमू जब चीख चीख कर थक गया तो नाचार निढाल होकर हवालात की सीलनज़दा दीवार से टेक लगाकर साल खुर्दा से फर्श पर बैठ गया। इसे खुद से ज्यादा सुंदरदास और उसके मासूम बच्चे की जानों की फिक्र थी। वो दिल ही दिल में खुदा से दुआएं मांग रहा था कि काश सुंदरदास को अक्ल आ जाए और वो इस पर शक करने की बजाय इसे आजाद कर देता कि वो जल्द अज जल्द अंजना का खात्मा कर सके। फिर इस रात को एक अजीब वाकया रूनुमा हुआ। रमू की दुआ शायद कबूल हो गई थी। दो कांस्टेबल खामोशी से आए और इसे कैद खाने से निकाल कर दोबारा इंस्पेक्टर गोविंद राम के कमरे में ले आए। वहां एक और शख्स भी इंस्पेक्टर के सामने वाली कुर्सी पर विराजमान था और खासा मुस्तरिब नजर आ रहा था। रमू उसे देखकर चौंक सा गया। वो सुंदरदास था। रमू को देखते ही वो फौरन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तुम वही होना जो इस दिन घर आए थे मेरे, उसने कदरे लड़खड़ाते लहजे में कहा और रमू कदरे मुतहय्यर होकर इसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी बीवी का खून नहीं किया है। हाँ मुझे मालूम हो गया है, मुझे पता चल गया है, ये सारी कास्तानी मूरख अंजना की है। इतना कहकर वो इंस्पेक्टर गोविंद राम की तरफ मुतवज्जे हुआ और माजरत खाहाना अंदाज में बोला, इंस्पेक्टर साहिब आपकी बड़ी मेहरबानी, में रमू के खिलाफ अपनी रिपोर्ट वापस लेता हूँ और मैं इसी वक्त उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर गोविंद राम ने खामोशी से अपने कंधे उचक्का दिए।
और वो रमू और सुंदर दास को इस तरह देखने लगा जैसे दोनों पर उसे पागल होने का शक हो। बहरतौर सुंदर दास रमू को इसी वक्त अपने घर ले आया। रमू को उसके दोस्ताना रवैये पर हैरत और खुशी भी हुई। बहरतौर सुंदर दास ने रमू से पहले माजरत करते हुए अपने रवैये की मुआफी मांगी, फिर कदरे आजुर्दा लहजे में बोला, रमू काश अगर मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लेता तो आज मेरी शिकंतला जिंदा होती, लेकिन इस बात का एहसास मुझे अचानक ही हुआ। अंजना की शैतानी आत्मा रात को मेरे बेडरूम में आई थी। उसने शैतानी कहकहे लगाते हुए मुझे बताया कि शिकंतला को इसी ने गला दबाकर हलाक किया था। तो मैं बजाय खौफजदा होने के तैश में आ गया, लेकिन बहरहाल वो एक शैतानी आत्मा थी, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने मुझसे ये भी कहा था कि वो अगर चाहे तो मुझे भी इसी वक्त हलाक कर सकती थी, लेकिन वो मुझे अजियतें दे देकर मारना चाहती है। पहले वो मेरी पत्नी और फिर मेरे मासूम बच्चे राजू को मेरी निगाहों के सामने हलाक करेगी और बाद में मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस वक्त तो वो चली गई, मगर मैं परेशान हो गया। फिर अचानक मुझे तुम्हारा ख्याल आया और मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो गया। इस दौरान इंस्पेक्टर गोविंद के जरिए मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ की गई रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है और यूं मैं तुम्हें छुड़ाने आन पहुंचा। पर भगवान के लिए अगर तुम मुसलमान हो तो अल्लाह की खातिर मुझे और मेरे बच्चे को इस शैतान अंजना से बचा लो। इतनी तफसील बताकर सुंदर दास बे-इख्तियार बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया। रमू को इस पर बड़ा तरस आया और वो आहिस्तगी के साथ दोस्ताना अंदाज में इसके कांधे पर हाथ धरते हुए बोला, जी मैं मुसलमान हूँ और मुझ पर यह फर्ज है कि तुम्हें एक शैतानी कुव्वत से बचाने की कोशिश करूं। इतना कहते हुए रमू ने इसे अंजना का हमेशा के लिए खात्मा करने के सिलसिले में मुख्तसर आगाह कर दिया। नीज इसे ये भी मशवरा दिया कि वो अपने बच्चे समेत इसके साथ चले जब तक अंजना का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हो जाता। सुंदर दास भी फौर राजी हो गया। इस वक्त रमू ही इसे अपना नजात दहिंदा नजर आ रहा था। बहरतौर सबसे पहले उन्होंने वहां सर जोड़कर एक मंसूबा बनाया और फिर रमू और सुंदर दास अपना थोड़ा बहुत जरूरी सामान बांधकर बच्चे समेत चल पड़े। रमू भी यही चाहता था कि जब तक अंजना का खात्मा नहीं हो जाता उन दोनों बाप बेटों की जिंदगी इसी के पास महफूज रह सकती थी। दूसरी सबसे अहम बात यह भी थी कि इन दोनों की रमू के यहाँ मौजूदगी की वजह से रमू और अंजना का सामना बहुत जल्द हो सकता था, यानी रमू को अंजना को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहरतौर जिंदगी सभी को अजीज होती है। बेचारे दोनों बाप बेटे अपना आरामदेह घर छोड़कर रमू की इस कब्रिस्तान वाली झोंपड़ी में आम बसे। अंजना को फांसने का उन्होंने एक मंसूबा तश्कील दे दिया था जिस पर उन्होंने आज ही अमल पैरा होने का फैसला कर लिया था, लेकिन इससे पहले सुंदर दास के बेटे राजू को किसी महफूज जगह मुंतकिल करने का मसला आन खड़ा हुआ था, क्योंकि कोई बैद न था कि अंजना इस मासूम को नुकसान पहुंचा देती। लेकिन फिर जरा सोच विचार के बाद ये मसला भी हल हो गया। रमू ने इस बच्चे को बाबा अली शाह की कुटिया से जरा दूर एक दरगाह के मुजाविर के हवाले कर दिया। वो बाबा अली शाह का भी मुतक़िद था। बहरतौर सबसे पहले रमू और सुंदर दास ने मिलकर गड़े के अंदर और बाहर खुश्क घास और टहनियां फैला दें। फिर शहर से लाए हुए मिट्टी के तेल का आधा कनस्तर अंदर उलट दिया और बाकी करीब ही झाड़ियों में छुपा दिया। अब उन्हें अंजना का इंतजार था। वो रात उन्होंने झोंपड़ी में ही गुजार दी और कोई गैर मामूली वाकया ज़ुहूर पजीर न हुआ। ये इससे अगली रात का जिक्र था। सुंदर दास और रमू झोंपड़ी में चारपाई पर बैठे थे। बाहर चांदनी चिपकी हुई थी और गहरा पर हौल सुकूत छाया हुआ था। मंसूबे के मुताबिक रमू ने सुंदर दास को बाहर चलने का इशारा किया। इस दौरान सुंदर दास ने रमू से पूछा, रमू क्या तुम्हें यकीन है कि अंजना इस तरह हमेशा के लिए हलाक हो जाएगी? क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है कि ऐसी पर असरार ताकतों वाली बदरूहें भला ऐसे आम तरीके से क्यों कर नाबूद हो सकती हैं। इसकी बात सुनकर रमू होले से मुस्कुरा कर बोला, सुंदर जी, दर हकीकत ऐसी ताकतवर बलाओं की जाने महज छोटी चीजों में पोशीदा होती हैं, मगर असल बात उनका खोज लगाना होता है और वो खोज में लगा चुका हूँ। इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंजना की मौत का राज आग में जलकर भस्म होने में ही है। रमू ने इतना कहा और खामोश हो गया।
सुंदर दास को भी कदरे तसल्ली हुई। वो दोनों अब झोंपड़ी से निकलकर कब्रों के दरमियान बनी चांदनी में चमकती टेढ़ी मुड़े पगडंडी पर चल रहे थे। फिर कब्रिस्तान के शिकस्ता गेट पर रमो खुद ठहर गया और सुंदर दास को आगे रवाना कर दिया। इसे रवाना करते ही रमो का दिल जाने क्यों अनजाने खदशे के तहत धड़कने लगा। इसे इस बात का बाखूबी एहसास था कि सुंदर दास इस वक्त चारे की सी हैसियत रखता था। रमो को एक तेज और गैर इंसानी चीख सुनाई दी। इसका दिल एक बारगी धड़का। फिर इसने चीख की समत दौड़ लगा दी और थोड़ी दूर जाने के बाद वो ठिठक कर रुक गया। सामने का मंजर देखकर इसका दिल उछलकर हल्क में आन अटका। क्या देखता? इसी डरावनी सूरत अंजना ने सुंदर दास की गर्दन दबोच रखी थी और अपने लंबे लंबे नोकीले दांत उसकी गर्दन में गाड़ने के लिए बढ़ा रही थी। बेचारा सुंदर दास इस खौफ और दहशत से बुरी तरह कपकपा रहा था। इस वक्त रमू ने अल्लाह का नाम लेकर अपने बाजू पर बंधे तावीज पर हाथ रखा और अंजना पर छलांग लगा दी। उसके अंजना से टकराने की देर थी कि अंजना को जैसे करंट लगा। उसने एक करीह चीख के साथ सुंदर दास को छोड़ दिया। ठीक इसी वक्त रमू सुंदर दास को मुखातिब करके जोर से चलाया, गले की तरफ भागो। सुंदर दास अंजना की गिरफ्त से आजाद होते ही रमू की हिदायत पर दौड़ पड़ा और तवक्को के ऐन मुताबिक अंजना अपने शिकार को फरार होता देखकर उसके अकब में दौड़ी और फिर रमू अंजना के अकब में हो लिया। वो दिल में यही दुआएं मांग रहा था कि सुंदर दास कमाल होशियारी के साथ अंजना को गड़े में धकेल दे। और फिर यही हुआ। जैसे सुंदर दास को अंदाजा हुआ कि वो अब गड़े के करीब पहुंच चुका है तो उसने इसके ऊपर छलांग लगा दी। उधर बेतहाशा दौड़ती और शैतानी कहकहे लगाती हुई अंजना का जैसे ही पांव गड़े के ऊपर आया तो अगले ही लम्हे इसे यूं लगा जैसे इसके नीचे से जमीन निकल गई हो। वो गड़े के अंदर जा गिरी थी। इसके अकब में आते रमू ने करीब रखे कनस्तर को गड़े में भरी खुश्क झाड़ियों के अंदर दबी अंजना के ऊपर उंडेल दिया और फुर्ती के साथ माचिस निकाल कर दिया सिलाई दिखा दी। खुश्क झाड़ियों ने आग पकड़ ली और अंजना की दर्दनाक चीखों से पूरा जंगल गूंजने लगा। आग तेजी के साथ बुलंद होती जा रही थी। शोले थे कि आसमान से बातें करने लगे। सुंदर दास और रमू दम्बा खुद भड़कते हुए शोलों पर निगाह गाड़े हुए थे। रफ्ता रफ्ता अंजना की चीखें आनी बंद हो गईं और फिजा में एक अजीब चरुंदसी फैल गई। फिर इसके बाद आग ठंडी पड़ने लगी। अंजना जलकर भस्म हो चुकी थी। रमू ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसका ज़मीर अब मुतमईन था क्योंकि इसने एक इंसान को एक मोजी बिला से हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया था।